हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि क्या किसी के जन्म कुंडली में राहु राजयोग बना सकता है या राहु नामक ग्रह किसी का योगकारी होता है। इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर या वैसे भी आप किसी ज्योतिषी से मिले तो वो ऐसा लगेगा आपको कि जैसे बाकी के सारे ग्रह बिल्कुल कूड़ेदान में फेंक दीजिए, राहु और केतु अगर अच्छे हैं तो फिर क्या कहने हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा कोई और ज्ञानी है तो कहेगा कि राहु केतु और शनिचर, बस समझ लीजिए कि अगर ये 3 ग्रह ठीक हैं आपके या 2 ग्रह तीनों में से कोई ठीक है तो आप फिर राजा है। अर्थात राहु राजा बना देता है, शनिचर राजा बना देता है, केतु राजा बना देता है। इसकी वास्तविकता हम लोग समझेंगे कि क्या है, कि वास्तविकता में राहु के अंदर क्या इतनी सामर्थ्य होती है कि वह राजयोग दे दे या उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो आपको भीख मंगा दे। मौलिक रूप से इसे समझने का प्रयास करेंगे। जय महादेव दर्शकों। तो सबसे पहले आप राहु राजयोग दे सकता है या नहीं दे सकता है, ये तथ्य जानने के पहले यह तथ्य आप जान लीजिए कि आपका जन्म किसी भी लग्न का क्यों न हो, अर्थात आप लग्न 12 ही हो सकती है, 12 ही राशियां होती हैं, इसलिए 12 ही लग्न हो सकता है। आपका जन्म मेष से मीन लग्न में किसी भी लग्न में हो तो आपको जो ग्रह योगकारी मिलेंगे या जो नकारात्मक मिलेंगे उसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह ही मिलेंगे। दुनिया के किसी भी कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में किसी का भी अधिपति राहु नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राहु ग्रह नहीं है, अपितु यह छाया ग्रह है। राहु सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षा, जिसे इक्लिप्टिक कहा जाता है, उसको चंद्रमा का जो ऑर्बिट है, चंद्रमा का जो पाथ है, वह 2 जगहों पर जहां इंटरसेक्ट करता हुआ पाया जाता है उसमें ऊपरी बिंदु या ऊपरी नोड को राहु कहा जाता है और बॉटम यानी निचले नोड को केतु कहा जाता है। तो ये डेरिवेटिव है, अर्थात ये सूर्य और चंद्रमा के प्रतिच्छेदन से बनता है। इसकी मौलिकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आकाश में देखें नक्षत्रों के समूह में ग्रहों को, जैसे आप टेलीस्कोप से देखते हैं तो आप राहु और केतु को कहीं भी यूनिवर्स में नहीं पाएंगे, क्योंकि ये है ही नहीं है, ग्रह है नहीं, तो दिखाई कहां से देगा। इसे छायाग्रह मनीषियों ने कहा है। तो एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए, बहुत स्पष्ट रूप से, कि राहु किसी को भी न राजयोग दे पाने का सामर्थ्य रखता है और न ही भीख मंगा सकता है। कारण उसका यह नहीं है कि उसके अंदर अपनी सामर्थ्य नहीं है। इसका कारण क्या है कि राहु और केतु किसी के भी कुंडली में योगकारी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वह ग्रह है ही नहीं है। चूंकि इन्हें पापी कहा जाता है, राहु को पापी ग्रह, छाया ग्रह कहा जाता है, इसलिए भारतीय मनीषियों ने स्पष्ट किया कि पापग्रह 3य भाव में, 6ठे भाव में या एकादश भाव में जब बैठते हैं तो उत्तम फल प्रदान करते हैं, जिसके कारण राहु को भी यदि 3रे, 6वें या 11वें है तो उसे उपयोगी कहा जाता है, लाभकारी कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3रे भाव में जहां राहु बैठा है अकेले बैठ के वो राजयोग दे देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वह राजयोग देने की क्षमता ही नहीं है। 3य भाव का अधिपति यदि राजयोग बनाता है तो उसमें राहु कैटलिस्ट का कार्य करता है। वह राहु उसके राजयोग के प्रभाव को बढ़ा सकता है या उसके प्रभाव को नकारात्मक बना सकता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से राहु किसी का भी न योगकारी हो सकता है और न राजयोग देने की स्थिति में हो सकता है।
क्यों? क्योंकि इसका अपना अस्तित्व नहीं है, यह जिस ग्रह की राशि में बैठता है उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। धन्यवाद मित्रों।